ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज, जय सरस्वती माँ। आज श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे एपिसोड में हम आत्मदेव की कथा पर चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, इस कथा की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें श्रवण उच्च कोटि का हो। श्रवण अगर उच्च कोटि का है, अगर हम भगवान की कथा को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो उसका क्या महत्व होता है। सुन सब रहे हैं, बहुत लोग बैठे होते हैं पंडाल में सुनने के लिए, पर श्रवण की उच्च कोटि का श्रवण है कि नहीं, श्रवण कितने मन से किया जा रहा है, कितने ध्यान से किया जा रहा है, कैसे अमृत पान किस तरह से सुना जा रहा है, कितना मन लगा के सुना जा रहा है, उस पे उसका महत्व इसमें बताया गया है इस प्रसंग में। तो एक आत्मदेव जी थे जो ब्राह्मण थे, उनके पास सुख समृद्धि सब कुछ था। पत्नी थी धुंधली नाम की उनकी, पर उनके पास कोई संतान नहीं थी। यहाँ तक कि जो उनके घर के वृक्ष थे उन पे फूल तो आते थे पर फल नहीं आते थे। घर पे जो गाय थी उसके भी संतान नहीं थी और आत्मदेव जी के भी संतान नहीं थी। तो वो इतना दुखी, फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना परेशान हो गए कि वो जंगल में गए आत्महत्या करने के लिए। वहां उन्हें एक संत महात्मा मिले और उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो। तो इस पर वो अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं कि भाई मेरे संतान नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो संत महात्मा कहते हैं बैठो, क्योंकि संत महात्मा किसी को आत्महत्या तो करने देंगे नहीं, वो तो संत है ही संत, तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो उन्होंने उनका आत्मदेव जी का हाथ देखा और हाथ देखकर कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो संतान आने वाले कई जन्मों तक नहीं है। इस पर तो वो और दुखी हो गए, बोले एक आशा की किरण थी कि क्या पता कभी मेरे संतान हो जाए, लेकिन अब जबकि आपने ये कह दिया कि आने वाले कई जन्मों तक मेरे पास संतान नहीं है, तो तब तो मेरी आशा बिल्कुल ही टूट गई, तो अब तो मैं आत्महत्या जरूर करूंगा। संत महात्मा ने सोचा क्या करा जाए, भाई ये तो सच में बड़ा दुखी हो गया और तो मानेगा ही नहीं। अच्छा, इसमें एक बात और की एक बात पर और बल दिया गया है कि जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, अगर आप जबरदस्ती उसे लेने का प्रयास करते हैं तो उससे दुख मिलता है, क्योंकि जो प्रभु ने दिया उसे ही स्वीकार करो, वही ज्यादा अच्छा है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी योग माया से एक फल दूंगा, तुम अपनी पत्नी को खिला देना जिससे तुम्हारे यहाँ संतान होगी, लेकिन ये संतान तुम्हारे दुख का कारण बनेगी, इतना समझ लेना। तो वो संतान के मोह में इतने दीवाने थे आत्मदेव जी कि वो उस पर भी वो फल लेके अपनी पत्नी को खिलाने को तैयार थे कि बस मुझे संतान हो जाए बस। अब वो उन्हें फल देते हैं और कुछ नियम बताते हैं कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे, किसी की निंदा चुगली नहीं करेंगे और धर्म के मार्ग पर रहेंगे, कि तुमको और तुम्हारी पत्नी को ये सब करना है। अब वो तो आत्मदेव जी तो ऑलरेडी ऐसे थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, निंदा चुगली नहीं करते थे, सत्कर्म करते थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी धुंधली, वो बड़ी खराब थी। वो निंदा चुगली भी करती थी, तामसिक भोजन भी करती थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो संतान नहीं चाहती थी। उनको ऐसा लगता था कि संतान के चक्कर में पड़ गए तमाम परेशानियों में संतान को पालना आसान तो होता नहीं है, तो और फिगर भी खराब हो जाएगा, तो वो नहीं चाहती थी कि संतान उनको हो, क्योंकि संतान के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, वो सब चक्करों में नहीं फंसना चाहती थी। अब जब उनके पति ने वो फल उनको लाकर दिया तो वो अपनी बहन के पास गई, जैसे धुंधली एक दुष्ट महिला थी ऐसी धुंधली की बहन भी एक दुष्ट महिला थी, और जो धुंधली की बहन थी उनके संतान होने वाली थी। तो धुंधली ने अपना सारा कष्ट अपनी उस बहन को बताया जिसके ऑलरेडी संतान होने वाली थी कि ऐसे ऐसे मुझे फल दिया है और मैं नहीं चाहती कि मुझे संतान हो। तो धुंधली की बहन कहती है कि मेरे तो ऑलरेडी संतान होने वाली है, तुम इस संतान को जब जन्म हो तो तुम ले लेना और अपने पति से कह देना कि लो ये संतान मेरे हुई है। तब तक तुम कुछ ऐसा ड्रामा करती रहो कि तुम्हें अपने पेट पे कुछ कपड़ा बांध लो, कुछ ऐसा करो कि ऐसा लगता रहे कि तुम्हारे भी संतान होने वाली है, कुछ इस तरह की व्यवस्था कर लो। और ये जो फल तुम्हें उन्होंने दिया है संत जी ने, वो फल अपने घर की गाय को खिला दो, क्योंकि बच्चा तो घर की गाय के पास भी नहीं था। तो इससे भी टेस्टिंग हो जाएगी कि जो संत ने फल दिया है वो वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो फल अपनी गाय को खिला दो, और अगर गाय के बच्चा हो जाता है तो आगे संत कहाँ भागे जा रहे हैं, आगे जाके अगर तुम्हारी इच्छा हो कि भाई मेरे संतान हो, अब मैं संतान करना चाहती हूँ, तो उन संत महात्मा से फिर एक फल ले लेना, वो खा लेना, संतान हो जाएगी तुम्हारे। तो धुंधली को अपनी बहन की बात समझ में आ गई और वो फल उन्होंने धुंधली ने घर की गाय को खिला दिया, और जो बहन का बच्चा था उसे अपना बच्चा बता दिया। ये बहुत दिनों तक वो ये नाटक करती रही कि उनके संतान होने वाली है, और जब बहन के संतान हुई तो आत्मदेव से कहा कि ये हमारी संतान है। अब क्या हुआ कि वो जो गाय थी जिन्हें वो फल खिलाया गया था, उनके मनुष्य रूप का
मनुष्य रूप का बच्चा हुआ, गाय के मनुष्य रूप का बच्चा हुआ, लेकिन उसके कान बड़े थे। जैसे गाय के कान बड़े होते हैं, तो गाय के कान की तरह उस बच्चे के कान बड़े थे, लेकिन रूप मनुष्य का ही था। भाई संत जी ने जो फल दिया था वो उसके प्रभाव से मनुष्य रूप में ही बच्चे का जन्म हुआ, गाय के गर्भ से। लेकिन उसकी चूंकि उसके गाय के कान बड़े होते हैं, तो उस बच्चे के कान बड़े थे, गोकर्ण नाम रखा गया, इसलिए उसका, उस बच्चे का नाम गोकर्ण रखा गया। और जो ये बच्चा धुंधली ने अपनी बहन से लिया था, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। जो संत महात्मा ने फल दिया था, उससे जो बच्चा हुआ गाय को, उसका नाम तो गोकर्ण रखा गया। वो मनुष्य का ही रूप लिया उसने, बस कान उसके गाय जैसे थे, तो उसका नाम तो गोकर्ण रखा गया। और ये जो धुंधली की ने अपनी बहन से बच्चा लिया था, उसका नाम धुंधकारी रखा गया। अब जो गोकर्ण था वो तो बड़े सत्संग करता था, सत्कर्म करता था, धर्मात्मा था। और ये जो धुंधकारी था, इसके अंदर दुनिया के सारे ऐप थे। ये गंदी लेडीज के पास जाता था, मदिरा पान करता था, मतलब जितने भी जुआ खेलता था, जितने भी अवगुण होते हैं वो सब उसके अंदर थे। और ये धर्म कर्म के काम करते थे जो गोकर्ण थे। तो आत्मदेव अपने बेटे की हरकतों से बड़े दुखी थे, धुंधकारी की। तो गोकर्ण ने कहा कि भाई अभी ये तो आपको कष्ट दे ही रहा है, आप कब तक कष्ट भोगोगे? आप जाओ और अपना तप जप करो, आप इसको छोड़ो परिवार को, और आप जाके जप तप करो। तो जो ये थे अपने आत्मदेव जी, ये तो जंगल चले गए और जप तप करने लगे जाके। और ये जो गोकर्ण थे, ये भी धर्मात्मा थे, ये भी अपने धर्म कर्म के काम करते रहते थे। और जो धुंधकारी था, वो जो जिन लेडीज के पास जाता था, वो उससे पैसे की डिमांड करती थी। तो एक दिन धुंधकारी ने एक राजा के यहाँ चोरी की। अब जब राजा के यहाँ चोरी करना इतना आसान तो है नहीं, चोरी करोगे तो पकड़े भी जाओगे। तो राजा के सैनिक धुंधकारी को पकड़ने के लिए जब घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे धुंधकारी को, तो तब उन लेडीज ने जो धुंधकारी से पैसे की डिमांड कर रही थी, उन्होंने ये सोचा कि राजा के सैनिक अगर आ गए इसको ढूंढते ढूंढते, हम भी पकड़े जाएंगे और हम भी मारे जाएंगे। इस भय से उन लेडीज ने धुंधकारी की हत्या कर दी। अब जो धुंधकारी की हत्या हुई वो तो अकाल मृत्यु हुई ना भाई, वो तो उन लेडीज के पास गया था, वहां उन्होंने उनकी हत्या कर दी, तो उसकी अकाल मृत्यु तो मानी जाएगी। अब चूंकि उसकी धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई, तो उसकी आत्मा भटकने लगी। उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही थी, मोक्ष नहीं मिल रहा था, संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अब गोकर्ण ने उसकी भटकती आत्मा को शांत करने के लिए बड़ी पूजा कराई, बड़े जप तप कराए, लेकिन धुंधकारी की आत्मा को कोई शांति नहीं मिली। तब गोकर्ण कुछ संतों के पास गए, ऋषि मुनि के पास गए कि प्रभु ये जो मेरा भाई है, इसकी आत्मा भटक रही है, इसके लिए क्या करा जाए? मैंने सब करा के देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। तब वो संत महात्मा ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम इसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण कराओ, उसको सुनने से इसकी आत्मा को शांति, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो श्रीमद् भागवत कथा की जो कथा जो 7 दिन चलती है, जो हम आज फर्स्ट डे की कथा कर रहे हैं, तो 7 दिन की कथा उसको सुनाई गई। तो एक बांस में उसकी ये जो अपने ऋषि मुनि होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उन्होंने अपने प्रभाव से जो उसकी आत्मा थी धुंधकारी की, उसे एक बांस में बांध दिया और 7 गांठें उसमें लगा दी। तो जब 7 दिन की कथा में से पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी गांठ टूटी, तीसरे दिन की कथा हुई तीसरे दिन की गांठ टूटी। इस तरह से करते करते जब 7वें दिन की कथा आई तो 7वीं गांठ भी टूट गई और उसने शंख चक्र ये रूप उसको मिला धुंधकारी को, भगवान विष्णु का रूप मिला धुंधकारी को। जब वो 7 गांठें टूट गई, उससे बाहर निकला तो भगवान श्री विष्णु के रूप में था और विष्णु जी के यहाँ से ही लोग उसे लेने आए। इतना महत्व है श्रीमद् भागवत पुराण का कि 7 दिन की कथा श्रवण करने से ऐसा पापी इंसान, इतना पापी इंसान कि दुनिया भर के सारे ऐब उसके अंदर थे, फिर उसकी हत्या भी की गई। 7 दिन की कथा के श्रवण से उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु के यहाँ से भगवान विष्णु के दूत उसको लेने आए और भगवान विष्णु का रूप धर के ही वो वहां ऊपर गया। तो अब यहाँ श्रवण का महत्व कहाँ आता है? गोकर्ण ने कहा कि भाई कथा तो हमने भी, संत महात्माओं से गोकर्ण ने पूछा कि कथा तो मैंने भी सुनी, इतने लोग यहाँ बैठे थे आंगन में, उन्होंने भी सुनी और इसने भी सुनी। इसे भगवान विष्णु के दूत लेने आए, भगवान विष्णु का रूप धारण करके गया। ये कथा मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी और बाकी लोगों ने सुनी, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब यहाँ आता है श्रवण का महत्व। कहते हैं भक्ति के पथ पर अगर आपको चलना है तो उसका पहला स्टेप श्रवण उच्च कोटि का होना चाहिए, कि आपका ध्यान वहां होना चाहिए। यहाँ श्रवण का महत्व बताया गया। तो उन्होंने, संत महात्माओं ने कहा कि जितने मन से
श्रवण धुंधकारी ने किया उतने मन से तुमने नहीं किया, ना यहाँ बैठे लोगों ने किया। उसका श्रवण उच्च कोटि का था, इसलिए एक के बाद एक उसकी गांठ खुलती गई और वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो इस प्रसंग में जो आत्मदेव की कथा है, धुंधली की कथा है, इसमें श्रवण के महत्व को बताया गया है। इसका मूल बात यह है कि अगर आप भक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं तो पहला कदम श्रवण से ही शुरू होगा। अमृत पान, जो कानों से ही तो अमृत पान करेंगे, तो जितने ध्यान से आप करेंगे उतना रस आपके अंदर जाएगा, उतनी आनंद की अनुभूति होगी। और इस मार्ग में आप जितना चलेंगे, आगे का रास्ता भगवान आपका स्वयं बनाते चले जाएंगे। आप 10 कदम चले, भगवान आगे का रास्ता आपका स्वयं बनाएंगे, लेकिन आप मन से सुनो तो आज हमने श्रीमद् भागवत पुराण का जो फर्स्ट डे होता है उसमें ये आत्मदेव जी और धुंधली का प्रसंग पढ़ा सुना। और फर्स्ट डे के कई एपिसोड बनेंगे, क्योंकि कथावाचक 3 घंटे में कथा पूरी करते हैं और हम 15 मिनट में कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट डे के ही कई एपिसोड बनेंगे। और श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जो कलयुग का प्राणी श्रीमद् भागवत पुराण को सुनता है, पढ़ता है, उसका कल्याण ही कल्याण है, उसका मंगल ही मंगल है। वो कृष्ण भक्ति में डूबता चला जाता है। और आप सोचिए, जिसको कृष्ण की भक्ति मिल गई उसे तो परम धाम मिलता है, मोक्ष मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो कलयुग का प्राणी कहता है कि अरे कौन मोक्ष के चक्कर में पड़ेगा, किसने देखा है, या रोज की परेशानियों में उलझे हुए हैं, या मोक्ष के बारे में सोचेंगे कि रोज की उलझन है, रोज की परेशानी है, रोज की टेंशन है, कलयुग में रोज की दुविधा है, हम उसके बारे में सोचेंगे कि मोक्ष के बारे में सोचेंगे। तो उसका भी हल है। जो कृष्ण भक्ति में चला गया, जिसको मोक्ष का अधिकारी बन गया, सोचिए कलयुगी जीवन में उसका उद्धार नहीं होगा, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। अरे चल के तो देखो भक्ति के मार्ग पे, चल के तो देखो भक्ति के मार्ग पे। मेरी काफी लंबे समय से इच्छा थी कि मैं गीता जी पढ़ूं, सुनूं, श्रीमद् भागवत पुराण की, मैं भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं उन्हें पढ़ूं, सुनूं। मैं भी सर्विस करती हूँ, मैं भी बहुत बिजी रहती हूँ, मुझे भी अपना बच्चा पालना है, तो मैं भी, महिलाओं के ऊपर तो वैसी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि काश मैं श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान की लीलाओं को सुनूं, पढ़ूं। तो देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं कथा पढ़ भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, खुद पढ़ रही हूँ, खुद समझ रही हूँ, तभी तो उसकी वीडियो बना के आगे उसको डाल पा रही हूँ। अभी गीता जी के 18 अध्याय मेरे पूरे हुए, तो मेरे मन में इच्छा थी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने मन में इच्छा तो रखें भक्ति मार्ग पर जाने की। सांसारिक इच्छाएं तो आपकी पूरी हो ही जाएंगी। जो कृष्ण के मार्ग पे चल दिया, जिसे जो मोक्ष का अधिकारी बनने जा रहा है, उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। थोड़ा तो दिल को और दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। तो बस आज हमारा एपिसोड 2 हुआ है। फर्स्ट एपिसोड में हमने श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म्य बताया था। अब आज हमारा ये एपिसोड 1 हुआ है। कल हम ये एपिसोड 2 है हमारा। अब आगे एपिसोड 3 शुरू होगा इसका।